नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि मैं पहले भी आप लोग को अगरबत्ती जो बनाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा था RCT में महिलाओं द्वारा, वो दिखाया था। और आज आप जैसा कि सामने देख रहे हैं, सिलाई का काम ये लोग सीख रही हैं। तो हर महिलाओं को अपना कला आना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर हों। और ये बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क प्रशिक्षण है जो RCT द्वारा दिया जाता है। राज्य के हर ज़िले में RCT का सुविधा है, वहाँ जाके महिलाएं अपना ट्रेनिंग ले सकती है। अगरबत्ती बनाना, पापड़ अचार बनाना, सिलाई का काम सीख सकती हैं। तो ये सिलाई का ट्रेनिंग महिलाएं ले रही हैं। तो यदि आप ट्रेंड हैं, किसी भी क्षेत्र में आप चैंपियन हैं, तो आप अपना आत्मनिर्भर बिल्कुल रह सकते हैं। कोई भी अपना काम करके जीविका जी सकते हैं। वैसे महिलाओं को तो बिल्कुल चाहिए, हर महिला को चाहिए कि अपना सिलाई कढ़ाई का काम वो जाने। अगर सिलाई का काम महिलाएँ जानती है तो घर में अपने बच्चों के लिए, अपने घर के और भी मेम्बर के लिए कोई भी प्रॉब्लम होता है कपड़ा संबंधी तो सिलाई कर लेंगी। और चाहें तो अपना इसको व्यवसाय रूप में भी ढाल सकती हैं। तो ये तो सिलाई की बात है। इस तरीक़ा का बहुत सारे प्रशिक्षण RCT में दिया जाता है। तो ये महिलाएं सिलाई का जो ट्रेनिंग यहाँ ले रही हैं, तो महिलाएं क्या सीखी है सिलाई के दौरान, और बिल्कुल जो यहाँ ट्रेनिंग हो रहा है इसमें इनसे कुछ पैसे लिए गए या बिल्कुल फ्री इनको ट्रेनिंग दिया गया है, ये सब हम इनसे पूछेंगे। ट्रेनिंग के दौरान क्या व्यवहार रहा संस्था के बाकी लोगों का, कैसा क्या क्या इनको सुविधा दिया गया है। जो आप सामने मशीन देख रहे हैं और जो कपड़े वगैरह हैं और जो ये काम कर रही हैं, तो क्या ये घर से लेके आती हैं या यहाँ इनको प्रदान किया गया है, ये सभी हम इनसे पूछेंगे। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बाढ़ की रहने वाली हूँ, गोस्वामी खुशबू कुमारी। यहाँ सिलाई सीखने आई हूँ। आप सिलाई सीखने आई हैं। पिछले कितना दिनों से ये क्लास आपका चल रहा है? ये आज 20 दिन हो गया है हमारा क्लास को। इसमें हम बहुत कुछ सीखे हैं। जैसे मैं सूट जो हम छोटा छोटा चीज देख रहे हैं, ये क्या है? ये पंजाबी सूट है। ये बहुत अच्छी तरह से देखिए, बहुत अच्छी तरह से इसका सिलाई भी किए हैं। और हम यही हॉस्टल में रहते हैं। मेरे साथ एक बच्ची भी रहती है जिसको भी रखने का अलाव यहाँ दिया गया है। इन्हें कि अपने बच्चे को नहीं रख सकते हैं। मैंने आप कहना चाह रही हैं कि आप बाहर से आई हैं, चूंकि दूर है तो यहाँ हॉस्टल भी में हमको दिक्कत हो रही थी, परेशानी, इसी कारण हमें यहाँ रखा गया है। यहाँ रहने का भी सुविधा आपको दिया गया। हाँ, सारे कुछ यहाँ हमको फ्री में उपलब्ध किया जाता है। जी, आपके साथ 2 बच्चे भी हैं। एक बच्चा है, वो भी यहाँ रह रहे हैं। बच्ची है। हाँ, छोटी बच्ची है, वो घर पे रह नहीं सकती थी। नहीं रह सकती थी। तो ये भी सुविधा यानी कि आपको दिया गया। हाँ, उसको हम छोड़ कर नहीं, मेरे घर पर कोई नहीं था तो हम अकेले थे, तो उसको लेकर आए हैं। देखिए, जो भी महिला हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, या फिर ये बहाना है कि मैं अपने बच्चे को किसके भरोसे छोड़ के जाऊं, होता है बच्चे तो अपने माँ के साथ ही रहेंगे। तो ये बहन अपने बच्चे को भी लेके यहाँ आई हैं। हॉस्टल में रहती हैं, चूँकि यहाँ हॉस्टल का भी सुविधा दिया गया है। क्या इन सभी चीज़ों का कोई पैसे आपसे लिए गए? नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई तरह के पैसा नहीं लिया गया? कुछ नहीं। ये जो कपड़ा आप सिए हैं, इसका कोई पैसा कपड़े का? नहीं, इसी पे सब यहाँ से फ्री ऑफ में कॉस्ट में सब कुछ हमें दिया जाता है। अच्छा लग रहा है यहाँ का ट्रेनिंग? हाँ, अच्छा लग रहा है। इतने अच्छे से नमूना को भी तैयार किए हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मसौड़ी से आई हुई हैं। तो मसौड़ी कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम पंडितगंज, धनरुआ ब्लॉक हमको पड़ता है। धनरुआ ब्लॉक है, पटना जिला के धनरुआ ब्लॉक से आप आई हुई हैं। तो डेली आना जाना होता है या फिर यहीं रहती हैं? यहीं रहते हैं, हम लोग को ज़्यादा दूर पड़ता है, इसलिए यहीं रहते हैं हॉस्टल में। हॉस्टल में रहती हैं आप। चूंकि लड़की हैं तो किसी तरीका का जिसे पहले दिमाग में रहता है, कोई भी गार्जियन अपनी लड़की को बाहर भेजते हैं तो डर रहता है कि भाई लड़की है, कहाँ रहेगी। तो क्या ऐसा यहाँ हॉस्टल में रहते हैं तो कभी फील ऐसा हुआ कि हमारे साथ कोई भेदभाव या कोई डर सा माहौल? नहीं सर, नहीं। बिल्कुल सही माहौल दिया जा रहा है, कहीं से आपको कोई डर नहीं है? नहीं। सिखाने में कोई पैसा, जैसा कि आप बताया गया कि आपसे नहीं लिया गया? नहीं सर। और समझ रही हैं, पहले आप ये मशीन वगैरह चला लेती थी? नहीं, यहाँ आए हैं तो सीख गए हैं, चला लेते हैं। ये पता कैसे चला कि हमें ट्रेनिंग सरकारी पटना में RCT में दिया जाता है? कैसे पता जीविका से। जीविका से पता चला। तो दोस्त, यदि किन्हीं को बहाना हो कि भाई हम कैसे जाने कि RCT कहाँ है, तो जीविका थ्रू इन्हें पता चला। आगे के वीडियो में मैंने बताया था कि कोई महिला मित्र उनकी सीख के गई थी, फिर उनको बताई। तो इसी तरीक़ा से अगर इंसान चाहे तो ढूंढ लेता है। सीख कर गई थी, वही बताई हमको कि अच्छे से ढंग से बताया जाता है। सब कुछ फ्री है यहाँ पे, खाना भी और सिलाई का कपड़ा, मशीन और ये कैंची, मतलब जितना मटेरियल सिलाई का सब फ्री कॉस्टली है यहाँ पे। तो देखिए, इस तरीक़ा से एक कड़ी से दूसरा कड़ी जुड़ता है। एक महिला सीख के गई और इनको बताई और ये आके सीख रही हैं। और पिछले 15 दिनों से इनका ट्रेनिंग चल रहा है। 1 महीने का ट्रेनिंग है और इनसे एक भी पैसा नहीं लिया गया है। तो बाकी महिलाएं भी आकर अपना वो ट्रेनिंग ले सकती हैं। जैसे तो सिलाई का है,
पापड़, अचार, अगरबत्ती, बहुत तरह की ट्रेनिंग है। वो आप संस्था में जाएंगे, वहाँ आपको बिल्कुल डिटेल से बता दिया जाएगा कि जिस चीज़ में आप रुचि ले रहे हैं उसमें आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। महिलाएं हैं, जेंट्स भी अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं। जेंट्स के लिए भी बहुत तरह की ट्रेनिंग है, प्लम्बर का काम, डेयरी का काम, बकरी पालन का ट्रेनिंग, तो जितना साधन है सब आपको फ्री में दिया गया। बिल्कुल, हम लोग को यहाँ पर छोटा छोटा नमूना पहले बनाने के लिए कहा जाता है और फिर उसके बाद उसको हम लोग बड़े कपड़ा पर बनाते हैं, जिससे कि हम लोग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। जिसे बाहर से पहले तो दिमाग में होगा कि सरकारी ट्रेनिंग हम लेने जा रहे हैं तो कितना सिखाया जाएगा या सिर्फ खाना पूर्ति होगा, आने के बाद कितना विचार बदला कि यहाँ किस तरीका का माहौल है? नहीं, शुरू में तो सुने तो सरकारी लगा कि सरकारी संस्था है क्या होगा, लेकिन जब यहाँ आए तो बहुत ही अच्छा फील हुआ और लगा कि नहीं, यानी कि जो भी बताया जाता है बहुत ही तरीका से बताया जाता है। आपसे कुछ लिया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बाकी बहनों बल्कि यहाँ पर ये भी सुविधा है कि जो लड़की दूर से आ रही है, जिनको नहीं है, उनको रहने का भी व्यवस्था है, रहने के लिए भी हॉस्टल है, जिनके और सेफ्टी के साथ है। जी बिल्कुल सेफ्टी के साथ है। कोई यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन बहनों के पास, जिनकी बहनों के छोटे छोटे बच्चे हैं और घर पे कोई देखभाल करने वाले नहीं हैं, वो भी अपने बच्चों को वो अपने बच्चे को भी रख रही हैं, क्योंकि मेरे कुछ कलीग हैं जिनके साथ हम उन लोग को देख रहे हैं कि उनके बच्चे भी हॉस्टल में रहती हैं। तो क्या कहना चाहेंगी उन बहनों को जो सीखना चाहती हैं, तो वो संस्था से संपर्क करना चाहिए? किस तरीका से आपको यहाँ के बारे में पता चला और उनको कैसे पता करना चाहिए? मुझे फ्रेंड के द्वारा भी पता चला, एक मेरे पड़ोस में रहती हैं, उनके द्वारा पता चला और दूसरे माध्यम से भी पता चला। जैसे बार बार आरसीटी का कैंपेन लगता है, आरसीटी का गांव में कैंप लगता है, ब्लॉक में कैंप लगता है, तो उसके थ्रू भी मुझको पता चला। तो इसके बारे में हम पहले से हम सुने हुए थे। जब मेरी फ्रेंड बोली तो फिर हमको ये लगा कि नहीं, इसको ज्वाइन करना चाहिए। पहले मैं फर्स्ट डे देखने के लिए आई, फिर यहाँ का माहौल अच्छा लगा, तो फिर मैं इसमें एडमिशन ली और उसके बाद तो अच्छा ही फील हो रहा है। जी बिल्कुल दोस्तों, यदि आप वीडियो देख रहे हैं और अगर बहनें वीडियो देख रही हैं तो डायरेक्ट तो समझ रही हैं, अगर मित्र मेरे कोई वीडियो देख रहे हैं तो अपने घर में बहन या जो भी उनकी अपनी लेडीज जो भी हैं घर में और उनका एज 18 से 45 साल तक के बीच का है, तो बिल्कुल आरसीटी से संपर्क करके वो सिलाई का काम उनको सिखवा सकती हैं, उनको कोई पैसा नहीं लगता। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सब बहनें सिलाई सीखने के लिए आई हैं और मैं तो ये कहूँगा कि हर महिला को हाथ का कला तो आना चाहिए, चाहे वो सिलाई हो या फिर अगरबत्ती बनाने का कला हो, पापड़ अचार बनाने का कला हो, हर किसी का अलग अलग विषय में रुचि होता है। और आज मैं ये सिलाई का वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सिलाई का क्लास चल रहा है। तो यदि लेडीज़ देख रही हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट अपने ज़िले के आरसीटी से संपर्क करें। यदि आप पटना ज़िला के हैं तो पटना ज़िला में रूपसपुर बेली रोड में रूपसपुर नाहर पुल के नीचे आके PNB आरसीटी में आप संपर्क कर सकते हैं। जिस विषय में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसमें आपका नामांकन होगा और बैच पूरा होने पर आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा। और देखिए सभी अपना अपना मेहनत में लगी हुई हैं, छोटे छोटे सूट सीकर। ये थोड़ा सा दिखाइएगा, ये छोटा सा डमी बनाया जा रहा है ताकि इसे इनका ये सीखें, प्रैक्टिकल कर रहे हैं और बाद में इसी को बड़ा रूप में ढाला जाएगा। तो शुरुआत में जब यहाँ आई थी आप, तो क्या सिलाई के बारे में आप जानती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मशीन के बारे में, मशीन चलाना? हाथ वाला मशीन मैंने चलाती थी स्टार्टिंग में, पर पैर वाला नहीं चला पाती थी। वो नहीं चला पाती थी। और इस टाइप का बना कुछ इस सब के बारे में आइडिया था? नहीं नहीं। यहाँ आने के बाद आप में सुधार हुआ और आप 15 दिन में मशीन भी चलाना और ये चीज़ों को बनाना आप सीख गई। इसमें कोई ऐसी बहनें हैं जो बिल्कुल मशीन के बारे में जानती ही नहीं थी, मशीन पे पैर नहीं रखी थी, ऐसी कोई हैं? आप ही हैं, यही हैं छुपा हुआ रुस्तम जो मशीन बताइए। इतना आगे आप, मैंने इंटरव्यू लिया, ये बिल्कुल क्लियर बात बताई और अभी हाथ उठा रही हैं कि मैं मशीन के बारे में जानती तक नहीं थी। यानी मशीन हर कोई जानता है लेकिन इसको चलाई नहीं थी कभी। ABCD मशीन के बारे में ऐसे नहीं जानती थी और आज देखिए इतना कुछ इंटरव्यू में बताई। तो ये होता है आत्मविश्वास और आरसीटी का सहयोग जो योग टीचरों द्वारा, ट्रेनर द्वारा बताया जाता है। तो फिर से मैं रिपीट करूँगा कि जो बहनें सीखना चाहती हैं सिलाई का काम या किसी भी विषय में रुचि लेती हैं तो बिल्कुल आरसीटी से संपर्क करें। इसके बाद जस्ट मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिसमें पटना के सीनियर फैकल्टी राजकुमार सर का मैं इंटरव्यू लूंगा। उसमें वो सारे टर्म कंडीशन बताएंगे कि किन लोगों को यहाँ किस तरीक़ा से एडमिशन मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सभी मैं उनसे पूछूंगा। तो अगला वीडियो का इंतजार करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।